Vicious circle of poverty. The meaning of vicious circle of poverty is a situation of an automatic force in which some factors related in a circular mode are included and their consequences are continuous poverty and underdevelopment. ये जो विशियस सर्कल है पॉवर्टी का, एक हम कह सकते हैं दुष्ट सर्कल जो है पॉवर्टी का, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ऑटोमेटिक फोर्स होता है कुछ फैक्टर्स में जो कि रिलेटेड है हमारे एक सर्कुलर मोड्स में जो इंक्लूडेड हैं, और इनके जो हालात होते हैं उसकी वजह से लगातार गरीबी होती है और लगातार जो है एक अंडर डेवलपमेंट होता है, विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। नर्क से अ फेमस इकोनॉमिस्ट explains the scenario of poverty as a form of vicious circle. नर्क से जो है वो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बताया है कि ये जो पॉवर्टी है ये किस तरीके से एक जाल है, एक ऐसा दुष्ट जाल है जो घेरे रहता है। नर्क says that the vicious circle of poverty tells us that the forces connected in a circular mode act and react in such a way that the poor countries always remain in the situation of poverty. नर्क से कहते हैं कि ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ये बताता है कि ये फोर्सेस जो हमें सर्कुलर मोड में कनेक्टेड हैं ये हमेशा इस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं कि जो गरीब कंट्री है वो हमेशा गरीबी के हालात में ही बनी रहती है। Though there are many types of vicious circle, yet two main types have been illustrated in the picture 3.4a and b. कहने को बहुत सारे विशियस सर्कल्स हैं, लेकिन जो दो मेन हैं उनको आपको दिखाया गया है पिक्चर 3.4 में ए और बी के माध्यम से। अंडर डेवलपमेंट ए में क्या है, लैक ऑफ कैपिटल है, पहले सबसे पहले लैक ऑफ प्रोडक्शन, फिर उससे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन की लोअर प्रोडक्शन है उससे लोअर इनकम होगी, उससे कम बचत हो पाएगी, कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम कैपिटल आएगा और नतीजा क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट। सेम बी में भी वही दिया गया है कि लोअर प्रोडक्शन है, लोअर रियल इनकम है, लोअर डिमांड है, लोअर इन्वेस्टमेंट है, लोअर कैपिटल है, ये लैक ऑफ कैपिटल है और उसका नतीजा अंडर डेवलपमेंट है। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मीनिंग क्या है कि द मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज अ सिचुएशन ऑफ एन ऑटोमेटिक फोर्स इन विच सम फैक्टर्स रिलेटेड इन अ सर्कुलर मोड आर इंक्लूडेड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड आर कंटिन्यूस पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। वही जो ऊपर लाइन दी थी वही दी गई है कि ये इस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, कंट्री हमेशा जो है वो गरीबी के सिचुएशन में ही बनी रहती है। उत्पादन कम होगा तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आप सेविंग कम कर पाओगे, सेविंग कम होगी तो आप अगले उसके लिए इन्वेस्ट कम कर पाओगे, इन्वेस्ट कम करने का मतलब है आपके में कैपिटल की कमी है, तो डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, आपके पास डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ। Picture A shows that in an underdeveloped country, the production is lower, consequently the real income is also meager or lesser. अभी जो बात बताई वही चीज यहाँ दी है कि जो ए पिक्चर है वो ये बताती है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो उत्पादन है वो वैसे ही कम है, नतीजन जो उसकी रियल इनकम है वो उतनी उससे भी एक तरह से मिनिमम है या बहुत कम है। That is why people make lower savings, that automatically means lower investment or lesser capital formation. अब इस के कारण क्या होता है, आपकी सेविंग्स बहुत कम होती हैं, सेविंग्स कम है तो आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम मात्रा में कर पाओगे या आपके पास जो कैपिटल है वो बहुत कम बन पाएगा। The country with lower capital investment is always underdeveloped and the process goes in a circular mode. अब कंट्री जिसकी लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा या जो कंट्री जिसका इन्वेस्टमेंट वो हमेशा कम होता है उसको अंडर डेवलप की श्रेणी में रखा जाता है और ये जो प्रोसेस है ये लगातार सर्कुलर मोड में चलता रहता है। पिक्चर बी शोज दैट द प्रोडक्शन इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री रिमेन्स लोअर। अब पिक्चर बी भी यही दर्शा रहा है कि जो प्रोडक्शन एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में होता है वो कम होता है। एज अ रिजल्ट द रियल इनकम इज ऑल्सो लोअर, नतीजन रियल इनकम बहुत कम होती है। When the real income of the people is lower, the demand also decrease. अब आपके पास जब इनकम कम नहीं है या इनकम बहुत कम है, पैसे कम है, तो आपकी डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, आप कैसे चीजों को खरीद पाएंगे, तो डिमांड कम हो जाती है। So the range of market gets contracted, investment falls down. अब मार्केट जो है वो भी फिर सिकुड़ने लगता है, इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगती है, कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस एंड द सेम प्रोसेस रीस्टार्ट्स। कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, नतीजन फिर वही चीज स्टार्ट हो जाती है कि अंडर डेवलपमेंट है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बाय इंडिकेटर्स। सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब पॉवर्टी यानी गरीबी के भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जो सामाजिक हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो
इसको बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये है मेनली कितना लेवल है इनकम का, कितना कंजम्पशन है। But now poverty is looked through other social indicators such as illiteracy level, lack of general resistance to malnutrition, lack of medical facilities, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. अभी तक जो इंडिकेटर्स थे वो आपका कितनी इनकम है या कंजम्पशन है उसके बेसिस पे थे, पर अब जो पॉवर्टी है वो और भी सोशल इंडिकेटर्स है जिनके थ्रू देखी जाती है। जैसे इंसान कितना कम पढ़ा लिखा है, उसकी कुपोषण का कितना ज्यादा शिकार हो जाता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, मेडिकल सुविधाओं की कमी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज की कमी है, साफ पीने के पानी की उसकी पहुंच नहीं है, या साफ सफाई तक। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. Poverty को एनालाइज करना सामाजिक एक जो बहिष्कृत होता है या बहिष्कार होता है उसके बेसिस पे या आलोचना के आधार पर यह अब बहुत कॉमन हो रहा है। Social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surroundings with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक तौर पे बहिष्कृत। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार गरीबी जो है उसको कैसे देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं या उसी एरिया में रहते हैं जहां उनके साथ और गरीब लोग रहते हैं, यानी वो पूरी तरह से बाहर हैं, उनको एक सामाजिक तौर पे समानता जो है इंजॉय करने को नहीं मिल रही जो अच्छी तरह के लोग रहने वाले हैं अच्छी सराउंडिंग्स में उनके मुकाबले। Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. तो कहने को ये एक प्रक्रिया हो गई जिसकी मदद से जो इंडिविजुअल है या जो ग्रुप्स हैं उनको उन फैसिलिटीज, बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज से बाहर रखा जाता है जो बाकी इंजॉय करते हैं। Its typical example is the caste system in India, in which some castes have been excluded for equal opportunities. तो हम ये कह सकते हैं ये एग्जाम्पल हमने टिपिकल ऐसा कास्ट सिस्टम में भी देखा है इंडिया में, जिसमें कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको बाहर रखा गया है और उनको बराबर के मौके नहीं मिलते। Vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, that is members of backward class or individuals such as widow or physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability to poverty का मतलब क्या हुआ कि vulnerability का पहले तो मतलब क्या होता है कि हम vulnerability कहते हैं एक ऐसी क्वालिटी या स्टेट जिसमें इंसान जो है वो अटैक करते हैं, उस पर हार्म करते हैं, आइदर फिजिकली या इमोशनली, आलोचना जिसे कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो बताता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कुछ कम्युनिटीज के, खासतौर से जो बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स हैं या वो इंडिविजुअल्स जिसमें आपकी विडोज हो गई या जो फिजिकली तौर पे हैंडीकैप पर्सन है, कि वो या तो बन जाएंगे या रहेंगे पुअर आने वाले सालों में। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunity. तो vulnerability को हम कैसे पहचानते हैं कि वो ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं अलग अलग कम्युनिटीज को, कि वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें अपने को रहने के, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में हो, एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ या जॉब अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में हो। Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disasters, terrorism, etc. फिर इसको कैसे एनालाइज करते हैं कि जो ज्यादा रिस्क वाले चांसेस होते हैं जो ज्यादातर यही ग्रुप्स फेस करते हैं जिस टाइम पे प्राकृतिक तौर पे आपदा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, बाढ़ है या फिर आतंकवाद है। Additional analysis is made of their social and economic ability to handle this risk. एक और एनालिसिस करी गई है कि ये सामाजिक या आर्थिक तौर पर उनकी क्षमता कि वो इन रिस्क को कैसे झेलते हैं। In fact, vulnerability describes the great probability of being more adversely affected than any other people when bad time comes for everybody, whether a flood or earthquake or simply a fall in the availability of jobs. तो vulnerability जो है एक तरह से देख सकते हैं हम सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सबसे बुरा असर जो है इन लोगों पे पड़ता है बाकी और लोगों के मुकाबले जब खराब समय आता है हर एक के लिए, चाहे वो बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो या फिर जो जॉब्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी में कमी हो।
Poverty line. At the center of discussion on poverty is usually the concept of poverty line. जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हमेशा मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉवर्टी लाइन की, यानी कि गरीबी रेखा की बात करते हैं. अ कॉमन मेथड यूज्ड टू पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल. एक सबसे कॉमन मेथड है गरीबी जांचने का कि उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल कितना है. पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस. समय और जगह के अनुसार पॉवर्टी लाइन जो है उसमें चेंजेस हो सकते हैं. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. हर कंट्री की या हर कंट्री अपनी एक इमेजिनरी लाइन को इस्तेमाल करती है जो वो मानती है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो भी उसका एग्जिस्टिंग लेवल है डेवलपमेंट का या जो उसने मिनिमम सोशल नॉर्म्स एक्सेप्ट कर रखे हैं उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर. अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वहां पर किसी इंसान के पास कार नहीं है तो उसे गरीब समझा जाएगा. इन इंडिया, ओइंग ऑफ अ कार इज कंसिडर्ड एज ए लग्जरी. और भारत में अगर आपके पास कार है तो वो उसे एक लग्जरी के तौर पे देखा जाएगा. पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड बिहार डिपेंड्स ऑन कैलोरी. अब हमारे यहाँ जो गरीबी की रेखा है, चाहे भारत में हो बिहार में हो, ये डिपेंड करती है कैलोरीज पे. अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. प्लानिंग कमीशन के अनुसार जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट हुआ है इंडिया में वो है 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे गांव के अंदर और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे शहरों के अंदर. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than urban areas. अब गांव के लोग जो गांव में लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो काफी ज्यादा मेहनत का काम होता है, तो वहां कैलोरी रिक्वायरमेंट गांव में ज्यादा है शहरों के मुकाबले. इन 2000 poverty line for a person was fixed by MCPE, mandatory continuing professional education, at rupees 328 per month for the rural areas and rupees 454 for the urban areas, taking into consideration the monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains and the rise in prices. 2000 में पॉवर्टी लाइन इंसान के लिए फिक्स करी गई थी MCPE द्वारा, मैंडेटरी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन. जो गरीबी रेखा तय की गई थी वो ये था 328 पर मंथ जो गांव के लोग हैं, इलाके में है उनके लिए, और 454 रुपीज जो शहर में लोग हैं उनके लिए. कि ये सोच के कि जो मॉनेटरी यानी जो आर्थिक तौर पे खर्चा होता है पर कैपिटल इन चीजों को खरीदने के लिए, जो इनसे ये कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके अनाज की फॉर्म में, उसके हिसाब से उन्होंने ये गरीबी रेखा तय करी थी. डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैव बीन फिक्स्ड because of high prices of many essential products in the urban areas. अब कहने को शहर के लोग जो है उनको कम कैलोरी की जरूरत है, लेकिन वहां पर फिर भी पैसे ज्यादा रखे गए हैं क्योंकि वहां जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं उनके दाम ज्यादा हैं. Monthly per capita consumption expenditure is the amount spent by the person for which he gets his essential consumptive things like food, grains and housing. एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो अमाउंट है जो कि एक इंसान खर्च करता है ताकि जो उसको जरूरत की खाने वाली चीजें हैं जैसे अनाज है, घर है, इन सब चीजों के लिए वो खर्चा करता है, तो वो आता है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. इन द एस्टिमेटेड ईयर 2000, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 1640 per month is below poverty line. 2000 में अगर एक जो एस्टिमेशन किया गया था कि अगर 5 मेंबर्स का एक परिवार है और वो गांव के इलाके में रहता है और उसकी वहां पे जो अर्निंग है वो 1640 रुपए प्रति माह से भी कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 2270 per month to meet their basic requirements. वही परिवार अगर शहर में रहता है और उसकी आय जो है वो 2270 रुपए प्रति माह से भी कम है ताकि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, तो वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है.
The poverty line is estimated periodically, normally after every 5 years by conducting sample surveys. ये जो गरीबी रेखा है इसको कैसे निकाला जाता है? हर 5 साल में इसके सैंपल सर्वेज कराए जाते हैं, तब इसका एस्टिमेशन निकाला जाता है। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. इन सर्वेस को करवाता कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations such as World Bank use a uniform standard for the poverty or poverty line. अगर तुलनात्मक ढंग से देखना है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जैसे वर्ल्ड बैंक है, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड उसने सेट कर रखा है पॉवर्टी या पॉवर्टी लाइन का। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1 पर पर्सन पर डे। मिनिमम अवेलेबिलिटी जो है वो है पर पर्सन पर डे $1 की।